हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDJD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कल अध्ययन किए थे ब्लड के बेसिक पॉइंट पे अर्थात रक्त के बेसिक पॉइंट पे, और आज हम लोग अध्ययन करेंगे रक्त अर्थात ब्लड के भाग पे। तो ब्लड के मुख्यतः भाग जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग है कार्पोसेल्स अर्थात रुधिराण। इंग्लिश में कहेंगे तो कार्पोसेल से कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे, रुधिराण। तो मुख्यतः रक्त के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराण। पहले हम लोग प्लाज्मा देखेंगे। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का लगभग 60% भाग होते हैं, जबकि आपके रुधिराण जो होते हैं वो रक्त का 40% भाग होते हैं। तो प्लाज्मा रक्त के 60% भाग होते हैं। इस प्लाज्मा में जो कार्य होता है इसका मुख्यतः पोषक तत्वों का परिवहन, अर्थात प्लाज्मा के मुख्य कार्य क्या है तो पोषक तत्वों का परिवहन है। यानी हमारी आपकी बॉडी में जो भी पोषक तत्व होते हैं उसे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा करता है। दूसरे शब्द यहाँ पे सीरम लिखे हुए हैं। ध्यान रखना कि जो प्लाज्मा होता है इसको जब रक्त अर्थात रुधिराण से अलग किए जाएंगे तो हल्के पीले कलर के पदार्थ होते हैं, जिसमें एक सीरम नाम की प्रोटीन पाई जाती है, जिससे औसतन बीमारियों की जांच की जाती है। तो जो भी ब्लड से संबंधित रोगें होती हैं उन रोगों की जब भी जांच की जाती है तो किससे की जाती है? प्लाज्मा के सीरम से की जाती है। अगला मैंने कहा प्लाज्मा का आकार पोषक तत्वों का परिवहन है। तो पहला सभी लोगों को पता चला प्लाज्मा है। प्लाज्मा में सीरम जो होता है बीमारियों की जांच के लिए कार्य करते हैं, जबकि अगला कार्य क्या है तो पोषक तत्वों का परिवहन है। अगला मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का कितने प्रतिशत भाग होता है? 60% भाग होता है। आगे हम देखेंगे कार्पोसेल्स अर्थात रुधिराण। मैंने कहा संपूर्ण ब्लड का कितने प्रतिशत भाग, तो लगभग 40% भाग होते हैं। भाग कितने होते हैं तो 3 होते हैं। आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो रेड ब्लड कार्पो सेल्स, रेड ब्लड कार्पो सेल्स। आरबीसी रेड ब्लड कार्पो सेल्स, हिंदी में कहेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। हिंदी में क्या कहेंगे? लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड कार्पो सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पो सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पो सेल्स अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। अगला है प्लेटलेट्स। अगले क्या है? प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी का अगला नाम कहेगा एरिथ्रोसाइड होता है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइड होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइड, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइड होते हैं। और प्लेटलेट्स के दूसरे नाम क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स के दूसरे नाम क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट होते हैं। देखेंगे पहले आरबीसी। आरबीसी में जब भी संख्या की बात करेगा तो संपूर्ण बॉडी में सामान्यतः संख्या होती कितनी है? 50 लाख होती है। तो आरबीसी में जब संख्याओं की बात करेगा सामान्यता कितनी होती है? 50 लाख होती है। जबकि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? तो 120 दिन होता है। आरबीसी की संख्या औसतन सामान्यता मनुष्य में पाई जाती है 50 लाख, और जब जीवन काल की बात करेगा तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगर बॉडी में आरबीसी की कमी हुई तब ऐसी स्थितियों में रोग क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया का दूसरा नाम क्या होता है? रक्त अल्पता। अर्थात अगर बॉडी में रक्त या ब्लड या आरबीसी की कमी हुई तो रोग क्या होगा? एनीमिया। एनीमिया का दूसरा नाम क्या है? रक्त अल्पता है। और अगला है जो डब्ल्यूबीसी, आपने कहा व्हाइट ब्लड कार्पोसेल से कहते हैं या श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। अगला नाम है ल्यूकोसाइड। और जब संख्या की बात करेगा तो क्या होगा? 10,000। संख्या कितनी होगी? 10,000 होगी। अगर जीवन काल की बात करेगा तो 3 से 5 दिन होते हैं। डब्ल्यूबीसी के जीवन काल 3 से 5 दिन होते हैं। सामान्यतः मनुष्यों में संख्या कितनी होती है? तो 10,000 होती है। और रोग कौन से होते हैं? तो एड्स। एड्स की बात करेगा, एड्स एक वायरस जन्य रोग है। और एड्स के फुल फॉर्म की बात करेगा तो ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम होते हैं। वायरस कौन होता है? एचआईवी। एचआईवी कौन सा वायरस? HIV यानी ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस होते हैं। हम आप जब रोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसका गहनता से अध्ययन करेंगे। आपको यहाँ पे इतने जानना है कि डब्ल्यूबीसी को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो एड्स करते हैं। उसमें कौन सा वायरस होता है? तो HIV वायरस होता है। सामान्यतः संख्या होनी कितनी चाहिए? 10,000। और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है तो 3 से 5 दिन होता है। अगले टॉपिक में देखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइड है। और इसकी संख्या की बात करेगा तो 1.5 से 4.5 लाख, यानी प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 4.5 लाख होना चाहिए। जीवन काल लगभग 7 से 10 दिन होता है।
और जब प्लेटलेट्स अगर लगातार घट रहे हैं तो कौन सा रोग होने की संभावना होती है? डेंगू होने की संभावना होती है। ध्यान रखना कि जब भी अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो तीव्र फीवर के साथ में हाथ पैरों में कंपन होना या झुंझुनाहट होना, ये सारे लक्षण होते किसके हैं? डेंगू के होते हैं। अगर प्लेटलेट्स बॉडी में कम हुई तो ऐसी स्थितियों में विडाल परीक्षण करके डेंगू की जांच की जा सकती है। आज की क्लास यहीं तक होगी। स्टूडेंट से ध्यान रखना कि अगली क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे इसके भाग के और अंतर क्या है। शेष क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।